वेलकम बच्चों। तो आज जो अपना टॉपिक चल रहा था आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। हमने पार्ट फर्स्ट में इसके जो बेसिक था और थियोरेटिकल जितना भी था हमने उसे कंप्लीट किया था और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सरसाइज का जो चल रही थी अपनी, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो एक्सरसाइज है, जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रा बेसिक से सीखिएगा। और जो पार्ट टू आज देख रहे हैं नए बच्चे जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, वो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद ही इसे देखें तो बेटर रहेगा। और वैसे भी मैं इसको बेसिक से ही कराऊंगा हर एक क्वेश्चन को वैसे ही। तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन आज लिया है 5th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि x³ + 3 अपॉन में x² - 3x, यही क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो देखिएगा हम इसमें क्या करना है। देखो हमने जो आपको बताया था इस टॉपिक में शुरू करने से पहले कि अगर पावर हमारी न्यूमरेटर में अगर पावर हमारी इससे बड़ी या बराबर होती है, जैसे हर में जो दे रखी है घात 2, इसमें घात 3 दे रखी है हमको, अगर बड़ी या बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। अगर उसको डिवाइड करने के बाद में ही सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि इसमें इसकी घात जो है बड़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करके इसकी घात को छोटा करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसका डिवाइड करते हैं कि x² - 3x का हम डिवाइड करेंगे अगर x³ + 3 में, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो डिवाइड करना आपने सीखा होगा पहले, उसी तरीके से इसका डिवाइड करेंगे हम। तो x² - 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पहले जब डिवाइड करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा अपना 3x², ठीक है। यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा x³। हम डिवाइड में घटाते हैं तो यहाँ सिंबल हमारे चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 3x² प्लस का प्लस 3। अब क्योंकि अभी घात हमारी क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अभी भी घात बराबर है। अब घात बराबर होने की वजह से हमें जो है डिवाइड इसका और करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 की कमी है, तो +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा, ये हो जाएगा 9x माइनस का, और ये हो जाएगा अपना 3x², क्या हो जाएगा 3x², और इसको साइन चेंज हो जाएंगे अपने, और ये कट जाएगा, बचेगा ये 9x + 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना अब जो है सही हो चुका है। देखो यहाँ अपनी जो घात है वो उससे कम हो गई है, और यहाँ पर अपना x + 3 आ चुका है, इसको ठीक। अब हमारे पास जो बचा है हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे x + 3 + 9x + 3 अपॉन में x² - 3x, इस तरीके से इसको जो है लिखेंगे। उसके बाद इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन हम कर देंगे यहाँ से, लेकिन इतना तो ठीक है, लेकिन ये अभी हमारा क्या है कि ये इसका पार्शियल नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको पहले पार्शियल करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्योंकि हमारा x + 3x, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि x + 3 + 9x + 3 अपॉन में x² - 3x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है अब, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा x²/2, 3 का इंटीग्रेशन करेंगे हमको मिल जाएगा 3x + 9x + 3 अपॉन में x² या x - 3, हमने x को कॉमन ले लिया और हमें अंदर मिल जाएगा x - 3, ठीक है। और ये इतना अपना हो चुका है, ऐसे कह सकते हैं। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना केवल। अब क्योंकि हमारा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो संभव नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इसका पहले पार्शियल करेंगे। तो इसका पहले पार्शियल करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि 9x + 3 अपॉन में x और x - 3, इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल करेंगे। तो क्या हो जाएगा अपना, देखो x² - 9x + 3 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो दो फैक्टर हमारे नीचे दे रखे हैं, तो हमारा हो जाएगा a/x और प्लस में हो जाएगा b/x - 3, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आपको बताया था मैंने उस दिन। तो ये हर का जो भी हमारा आएगा वो कट जाएगा, जो बचेगा अपने पास वो क्या बचेगा, 9x + 3 बराबर ax - 3 + bx, ठीक है। अब देखो x का मान हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से एक तो मिल रहा है x = 0, देखो ठीक है, x = 0 यहाँ से मिल रहा है, x = 3 यहाँ से मिल रहा है। तो पहले 0 लगा देते हैं, 0 लगाएंगे
तो हमारा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3 बराबर, यहाँ 0 लगाया तो बचा -3, तो माइनस का 3a, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या a इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। क्लियर, 0 यूज़ किया तो हमें a का मान मिल गया। वहीं हम क्या करेंगे, अब x इक्वल टू 3 यूज़ कर लेंगे। यहाँ से 3 लेंगे तो हमें यहाँ पर 3 लेंगे तो ये 27 + 3 इक्वल टू ये वाला पार्ट 0, ये बचा तो 3b हो जाएगा, 3b। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 30 बराबर में 3b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से हमको b का मान तो मिला 10 और a का मान कितना मिला है -1। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। देखो, तो जो हमारा इंटीग्रेशन था वो क्या था, इसी को आगे लेते हैं। देखो ये हमने निकाला है यहाँ से, ठीक है, और पार्शियल हमने इसका ये किया है, तो ये वाला पार्ट और ये लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अपना x²/2 + 3x प्लस। ठीक है, अब a का मान तो -1 है, या ऐसे लिख देते हैं इसको a/x + b/x - 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो a/x का मतलब क्या है, a का मान कितना है -1 है, तो x² + y2 + 3x माइनस, चलो प्लस -1 था, अपॉन में x दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, dx प्लस b का मान 10 है, प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, x - 3। तो इसका इंडिकेशन अलग कर देंगे, इसका इंडिकेशन अलग कर देंगे। तो -1 है, -1 अगर हम चाहें तो माइनस का हम बाहर ले सकते हैं साइन, हमने माइनस के साइन को बाहर ले लिया। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है, log x होता है। इसका इंडिकेशन होता है x²/2 + 3x - log x प्लस इसका हो जाएगा अपना 10 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, और log x - 3। ठीक है, प्लस c। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x²/2 + 3x - log x + 10 log x - 3 + c। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं था, मैंने डिवाइड करना सिखाया आप लोगों को कैसे डिवाइड करते हैं, और जो भी है अपना मैंने बताया है आप लोगों को, और पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसका कैसे हम डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, जो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो मैंने इसका थ्योरेटिकल में जब बताया था, तो मैंने सारा कुछ इसके बारे में क्लियर किया था। और आज इसके अब मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, इसके कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक सारा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। लेते हैं अगला क्वेश्चन अब, और इसे नोट कर लीजिएगा तब तक। तो जो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है 9th। इसका टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पर हमें जो नीचे हर में दिया हुआ है फैक्टर, वो दिया है x - 1 और x - 2 का होल क्यूब। तो देखो, जब भी हमारे जो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, अगर एक जैसे कई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर x - 2 के फैक्टर जो है वो 3 है, पावर 3 दे रखी है, इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हैं, 3 हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको देखो पावर तो कोई दिक्कत नहीं, देखो पावर नीचे 4 दे रखी है x की, ये 3 और एक 1, तो ये 4 यहाँ ऊपर 3 दे रखी है, नीचे 4 दे रखी है। तो यहाँ पावर का तो कोई मैटर नहीं है, बट मैटर क्या है, यहाँ पर एक नया टाइप दे रखा है कि x - 2 का होल क्यूब दे रखा है। तो जब 3 मतलब एक फैक्टर में एक जैसे फैक्टर 3 दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसमें ABCD लेते हैं, कांस्टेंट कैसे लेते हैं, तो वो आपको बताते हैं। देखिएगा, जब भी ऐसा दिया होगा हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पार्शियल जब करेंगे तो कैसे करेंगे कि x³ या ऐसे, इसका तो ज़रूरत नहीं है, खैर x³ + 2, ठीक है, और एक मिनट जरा ऐसा करते हैं इसको, देखो यहाँ लिखते हैं नीचे, जब भी इसका हम पार्शियल करते हैं तो कैसे करते हैं, x³ + 2 अपॉन में x - 1 और x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ तक ठीक। आगे हमने क्या किया, इसको बराबर किया, बराबर में करने के बाद हम वही करेंगे सेम कि a अपॉन में x - 1, ठीक है, प्लस b अपॉन में x - 2। तो देखो क्लियर। लेकिन यहाँ पर जब हम लेंगे इसकी तो पावर 3 दे रखी है, तो हम यहाँ लेंगे x - 2 का होल स्क्वायर, और अगले वाले कांस्टेंट में लेंगे d अपॉन में x - 2 का होल क्यूब। तो यही आपको नोट करना है यहाँ पर कि हमें जब भी ऐसे फैक्टर दे रखे होंगे कि समान फैक्टर होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिखा एक बार, फिर उसकी पावर 2, फिर उसकी पावर 3, उसके बढ़ते हुए क्रम में पावर जो है जितनी मैक्सिमम दे रखी है वहीं तक बस लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे
तो फैक्टर जब इसका हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो यहाँ से हमें एक तो मिल रहा है एक्स इक्वल टू 1, एक मिल रहा है एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कभी भी होता है कि आपको वैल्यूज़ को समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ वैल्यूज़ क्या लगाएं, तो यहाँ एलसीएम तो इसका ये और यही होगा ना सेम, तो यहाँ तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब प्लस बी एक्स माइनस 1, ठीक है, और एक हो जाएगा अपना एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी में ये नहीं, ये दोनों आ जाएंगे अपने, तो सी के इंटू में आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और डी वाले पार्ट में आएगा एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो डी वाले पार्ट में कर लेते हैं एक्स माइनस 1, ठीक है। तो क्रमशः जब हम वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या लगा रहे हैं, एक्स इक्वल टू लगाएंगे हम एक, क्या लगाएंगे 1, तो जब 1 रखने पर हम जब इसमें 1 रखेंगे, 1 रखने पर, ठीक है, हमने क्या रखा x इक्वल टू 1 रखा, जब 1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। देखो यहाँ 1 रखा ये 0, यहाँ 1 रखा ये 0 और यहाँ 1 रखा तो ये 0, तो बी सी डी पार्ट हमारा 0, एक की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 1 यहाँ लगाया तो, और यहाँ 1 लगाएंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ लगाएंगे तो 2 में से एक माइनस का 1 क्यूब करेंगे तो माइनस का ही जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या आएगी अपनी माइनस का 3 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाला a इक्वल टू माइनस का 3। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो। अब यहाँ पर रखेंगे हम x इक्वल टू 2, ठीक है, जब x बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर, तो देखो जब x बराबर 2 रखा तो ये वाला पार्ट 0, ठीक है, ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट 0, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से एक गया, एक बचा प्लस का, और यहाँ 2 रखा तो 8 और 2 16, और यहाँ पर भी यहाँ कितना है एक आया है, तो डी का मान कितना आएगा अपना, पक्षांतर कर देंगे। देखो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 10, क्या हो जाएगा 8 और 2 10, क्योंकि 2 की एक्स इक्वल टू 2 लगा रहे हैं तो 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 2 4 2 नहीं 8, 8 और 2 तो 10, 10 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, यहाँ पर इंटू 2 माइनस 1 तो 1, तो डी इक्वल टू 10, तो डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। तो डी का मान अपना 10 आ चुका है यहाँ से। अब x इक्वल टू लगा देंगे, देखो अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची है, हमने जब 2 लगा लिया और 1 यूज़ कर लिया है। तो मैंने आपको शायद लास्ट में बताया था कि अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई फैक्टर की वैल्यू जैसे x के बराबर हम क्या रखें, ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं x का मान एक तो 0 रख लेते हैं, या फिर 0 रखते हैं, उसके बाद कोई और वैल्यू अगर दे रखी है हमको तो कोई और मान लगा लेते हैं, मतलब जैसे -1 लगा लिया, -2 लगा लिया, -3 लगा लिया, प्लस का 3 लगा लिया, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। या अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा फैक्टर हम इसमें यूज़ करें जो कि आसानी से अपना सॉल्व हो जाए, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा दे रखा है एक तो चलो 0 यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 0 लगाया, x इक्वल टू हमने क्या लगाया 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे यहाँ बचेगा 2, यहाँ 0 लगाएंगे ये बचेगा -2, इसका घन करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जब हम 0 लगा के यूज़ सॉल्व करेंगे, तो चलो मैं बता दे रहा हूँ तो कैसे करेंगे। यहाँ पर 0 लगाया तो यहाँ हो गया 2, ठीक है, यहाँ पर 0 लगाया -2 का घन करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो -8 ए की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है लेकिन चलिएगा बाद में लगाएंगे, प्लस बी हमने कितना लगाया है 0 लगाया, तो यहाँ पे 0 लगाया -1 बचेगा, यहाँ पर 0 लगाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, तो यहाँ से -4 बी हो जाएगा, ठीक है। देखो -4 बी, देखो यहाँ से हमने क्या किया 0 यूज़ किया है, तो -1 यहाँ बचा अपने पास, -1 यहाँ बचा -1, और यहाँ हो जाएगा माइनस का, जब हम 0 यहाँ लगाएंगे बचेगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, +4 इंटू करेंगे -4 तो -4 भी हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 लगाया, यहाँ 0 लगाया, 2 एकम 2 प्लस का और सी, तो 2c, और यहाँ पर हमने कितना लगाया 0, -1 तो -d, ठीक है, -d। अब देखो सी के यहाँ पर देखते हैं क्या किसका मान निकलता है। देखो हमने ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और अपनी पुट कर लेंगे जो डी की वैल्यू हमने निकाल रखी है वो, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस का 24a, ये -4 भी बना रहेगा ऐसा ही, प्लस 2c और -10, तो -10 हो जाएगा, ये तो ख़त्म ही हो गया ना। तो 24 - 10 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, 14 का पक्षांतर करेंगे तो उधर आ जाएगा अपना -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -12, तो क्या हो जाएगा देखो -4 भी दे रखा है तो -4b a + 2c इज इक्वल टू, देखो यहाँ से कितना बचेगा
प्लस का 14 बचेगा, प्लस का 14 पक्षांतर करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का, तो माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ अगर चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरे को -2 से डिवाइड कर देते हैं तो जाएगा अपने पास 2b माइनस सी बराबर प्लस का 6। ठीक है, तो ये हमने माना एक पहला इक्वेशन। ठीक, ये तो हमने ले लिया एक पहला इक्वेशन। अब ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए अपना। तो x इक्वल टू अगर हम 3 रख दें, अगर हम x इक्वल टू 3 रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। देखो x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने क्या रखा है x इक्वल टू 3 रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, गोले में कर दे रहा हूँ इनको, तो बेटर रहेगा, आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 3, तो 3 यहाँ पर लगाएंगे 27 + 2, तो ये हो जाएगा 29 बराबर में, यहाँ 3 रखा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो यहाँ पर a हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 बचा, यहाँ पर 3 में से 1 गया, 1 बचा, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, 3 - 1 2 बचा, यहाँ पर 3 - 1 1 बचा, तो 3 - 1 2 2c, तो क्या हो जाएगा अपना 2c प्लस 3 में से 1 गया 2d। ठीक है, और a b की वैल्यू अपने पास थी, a और d की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो a और d की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। 29 माइनस का 3 प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2 और ये 10, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने पुट करी, 20 में से 3 गया, बचा कितना 17 बचेगा, 17 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा, और चलो 29 माइनस 17 बराबर 2b प्लस 2c, 29 में से 17 गए तो कितने बचे 1 2 12 बचेगा। ठीक है, तो 2b प्लस 2c, 2 से डिवाइड कर दें 6, या ऐसे कर देते हैं b प्लस c इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले और दूसरे समीकरणों को सॉल्व करने पर हमें b और c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो b और c की वैल्यू हमारी क्रमशः क्या क्या आएंगी, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मार्कर चेंज कर देते हैं, इसको हो जाएगा अपना, देखो तो b का मान निकलेगा अपना 4 और c का मान निकलेगा अपना 2। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ना आप लोग इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहीं पे देख लेते हैं, अगर कन्फर्म करना चाहें तो देखो c से c कट जाएगा, जोड़ने पर 3b हो जाएगा, 3b 6 × 12 और 3 × 12, तो b का मान 4 आ गया, और 4 और 2 6, यहीं से देख सकते हैं 4 और 2 6, और यहाँ पर भी 4 2 8, और 8 में से 2 गया तो 6 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो फिट हो रही हैं, और आगे रखते हैं, इतना नोट करिएगा। ठीक है, मैं आगे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो अपना इसका होना है ना इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं पहले ही। तो जो ए का मान था वो अपना क्या था, ए का मान था अपना -3, तो -3 मतलब -3 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो 1/x - 1 कर देते हैं यहाँ पे dx, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 4, बी का मान 4 निकाला था, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, बाहरी कांस्टेंट है इसलिए x - 2, और ये dx प्लस सी की वैल्यू थी अपनी 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 1/x - 2 का स्क्वायर प्लस dx। देखो चलिए बताते हैं, d का मान अपना हो जाएगा 10, तो 10 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 1/x - 2 का होल पावर 3, और ये dx। देखो ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। हालांकि यहाँ पर तो हम log x - 1 log x - 2 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम x - 2 को t मान के सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा। x - 2 को t मान के और सॉल्व करके इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो x - 2 को t मान लिया, x - 2 को t मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। हालांकि ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो t मान के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे नीचे t की पावर 2 दे रखा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे, t की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग जानते हैं पावर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो t -2 + 1 करते हैं, +1 करते हैं ना, -2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1 और -2, यहाँ पर भी -1 बचेगा, तो 1/t बचेगा, क्या बचेगा 1/t माइनस का बचेगा। ठीक है, ऐसे ही जब t की पावर 3 का -3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 -3 + 1, यहाँ पर कितना बचेगा -2, यहाँ पर भी -2,
तो 1/t की पावर माइनस का वो प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, और माइनस का 3 हमारा माइनस का जो 2 बचेगा अपॉन में वो हमारा इसमें n2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। और ठीक, अब यहाँ पर 10 था, इसको हम यूज जो किया है t की जगह पे हम x-2 ही लगाते हैं। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका। तो t मान के किया है तो x-2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, t रखेंगे, और t की जगह पे हम क्या रखेंगे, x-2 रखेंगे। देखो कैसे करते हैं, माइनस का 3 log x-1 प्लस 4 log x-2 प्लस 2। ठीक है, 2 तो यहाँ पर था, 1 हमने इसका इंटीग्रेशन किया था 1/t², इसका इंटीग्रेशन किया था t की पावर -2 करके, तो हमें क्या वाला माइनस का 1/t मिला। अब माइनस का 1/t मिला, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ये 2 था, है 2 तो अपना है ही है। ऐसा करते हैं 2/x-2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो t की जगह पे क्या रखना था, x-2, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया है। प्लस 10 का 10 ही रहेगा, 10/2 अपॉन में क्या है, x-2 की पावर, तो क्या हो जाएगा 2t²। तो मतलब 2 × x-2 का स्क्वायर प्लस c, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 5 बचेगा, और अपना ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, माइनस का 3 log x-1 प्लस 4 log x-2 -2 अपॉन में x-2 प्लस 5/x-2 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन ठीक था, मैंने बताया आपको कि ये जो नया टाइप था वो भी बताया, इसीलिए बताया, इसमें थोड़ा चेंजिंग था। और क्योंकि x-2 यहाँ पर दिया हुआ था, वहाँ हमने केवल सिंपल फैक्टर्स को सॉल्व किया था। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पावर थी हमारी यहाँ पर 3 हो गई है, वहाँ पर सिंपल थी कि एक एक पावर के क्वेश्चंस थे। तो ये मैंने सिखाया आप लोगों को कैसे यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, x-2 का स्क्वायर x-2 की पावर 3। तो इस फॉर्म में हम चेंज करके उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जितना भी मैंने बताया है आप लोगों को इसको ठीक से समझिएगा और इसको सही से नोट भी करते जाइएगा साथ के साथ ही। ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में x³ + 1 dx। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका अलग टाइप का है, और इसमें हम एक और नया टाइप सीखेंगे। देखो यहाँ हम जो दिया है x³ + 1, इसका जो हम फैक्टर करेंगे वो करेंगे a³ + b³ वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, वो होता है a + b, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में होता है a² - ab + b²। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो इसी सेम फॉर्मूले से उसे खोलने के बाद हम इसको फैक्टराइजेशन तो यहाँ से हो जाएगा अपना, लेकिन जो इसमें यूज़ होगा, इसमें जो हम जो न्यूमरेटर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे वो सिखाते हैं आप लोगों को। देखो इसका हमने क्या किया कि x अपॉन में x³ + 1 बराबर में हो जाएगा अपना जिस कन्वर्टर, वो तो देख लिया आप लोग। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, इसको तो बेटर रहेगा, आप लोगों को समझ में सही आएगा कि x² - x + 1। ठीक है, यहाँ से ना आप लोगों को बहुत एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ठीक से समझिएगा कि a अपॉन में x + 1, एक तो फैक्टर अपना ये हो जाएगा, प्लस b, यहाँ पर देखो अपॉन में क्या है अपने पास, x² - x + 1। ठीक है, तो ऐसे जो समीकरण दिए होते हैं हमको जिनके फैक्टर नहीं कर पाते हैं हम, तो दिखाती है x² - x + 1, तो हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर bx + c लेते हैं। क्या लेते हैं, bx + c लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं से सॉल्व करते हैं अब। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्रॉस, वही सेम तरीका रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ, x दिया है, तो सिंपली जो समीकरण बनेगा अपना वो बन जाएगा कि x = a कोष्टक में x² - x + 1 प्लस, देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, bx का गुणा इसमें करेंगे तो अलग कर देते हैं, x + 1 प्लस c का यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपना c x + 1। तो देखो ये अपना हो जाएगा समीकरण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना बच्चों, समीकरण हो जाएगा मेन। इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे a b c की। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, क्रमशः x बराबर -1 रखेंगे। तो -1 जब हम रखेंगे तो हमें a का मान क्या मिल जाएगा, देखो -1 रखा, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, यहाँ -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और ये हमारा
-1 रखेंगे तो ये भी प्लस का 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा 3a। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 3a, ये हो जाएगा x - 1, दैट मीन्स a की वैल्यू जो निकल रही है वो निकल रही है -1/3। ठीक है, ओके। अब देखो x इक्वल टू हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू तो है नहीं, यहाँ देखा -1 यहाँ से हमने निकाल लिया, हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे और 0 निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, देखो 0 रखा तो ये वाला पार्ट 0 और a का मान हमने -1/3 निकाला ही है, ये 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a ही बचेगा। तो यहाँ से हम जो c की वैल्यूज निकल आएगी, हमारी c की वैल्यूज निकलेगी वो निकलेगी 1/3। ठीक है, और इसी तरीके से हम x इक्वल टू -1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो -1 जब यूज़ करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू को हम देखो हम एक समीकरण बन जाएगा पूरा अपना, उसके बाद हम क्या करेंगे सॉल्व, a और c की वैल्यू लगा के यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो v का मान क्या निकलेगा अपना 1/3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को ना आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से, अब तो निकाल सकते हैं, मैंने सिखाया आपको कैसे निकालते हैं। बस क्या करना है, मैंने वैल्यूज़ बताई हैं आपको, इस तरीके से पुट करते हैं। यहाँ प्लस का 1 रखेंगे हम, ठीक है, प्लस का 1, -1 तो यूज़ कर लिया ना हमने, वहाँ से हमें a का मान मिल गया, प्लस का 1 रखेंगे तो b का मान निकल आएगा, प्लस का 1 रखेंगे हमें यहाँ एक तीनों a b c का समीकरण बन जाएगा, तो a और c की मान रख के वैल्यू पुट करके हम b का मान जो है आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा टफ है और बड़ा भी है काफ़ी, तो आराम से समझिएगा। देखो ऐसा करते हैं, यहाँ से एक लाइन कर लेते हैं, बेटर रहेगा अपने लिए। अब देखो यहाँ जो अपना दिया है वो क्वेश्चन क्या दिया, ये हमें इसी का तो इंटीग्रेशन करना है और a की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ से, तो जो सवाल बन जाएगा अपना वो क्या बन जाएगा, देखो आगे कि -1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, -1/3 हमने बाहर ले लिया, a की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, तो 1/x + 1 अपने पास बचा है x + 1 dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू क्या है 1/3 और 1/3, तो ठीक है 1/3 हमने यहाँ लगा दिया, 1/3x + 1/3 अपॉन में क्या दे रखा है x² - x और +1 dx दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके आगे जो होने वाला है ना वो थोड़ा टफ होने वाला है। इसका तो इंडिकेशन हमें बड़ी आसानी से हमने कर लिया कि 1/3 log x + 1। ठीक है, इसका तो इंडिकेशन अपना आसानी से हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे ये कि 1/3 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, तो 1/3 हमने बाहर कर लिया और यहाँ बचेगा अपने पास x + 1 अपॉन में x² - x + 1 और ये dx। तो देखो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, वो क्या, देखो हमें नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है x² - x + 1, यही तो दिया हुआ है, हमें नीचे दिया हुआ है x² - x + 1। इसका अगर हम अवकलन करके देखेंगे तो हमें मिल रहा है 2x - 1, क्या मिल रहा है 2x - 1, तो यहाँ +1 तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ 2x नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2x के लिए हम 2 से गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, जब 2 से गुणा किया तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, लेकिन जब हम अंश में 2 से गुणा कर रहे हैं दैट मीन्स हमें हर में भी करना पड़ेगा, तो हर में जो कर रहे हैं वो अपना बाहर लिख लेते हैं, वो हो जाएगा अपना 1/6। ठीक है, अब कमी किस चीज़ की है -1 की, तो क्या करेंगे हम -1 और +1। ठीक है, तो 2 और 1 क्या बन जाएगा अपना 3 बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखो यहाँ पर अपना हो जाएगा -1/3 log x + 1 + 1/6। ठीक है, तो देखो 2x + 2 - 1 + 1 तो क्या हो जाएगा अपना, देखो हम क्या कर रहे हैं कि 2x - 1 अपॉन अलग ले लेते हैं और नीचे कर लेंगे x² - x + 1 dx। ठीक है, और यहाँ अपना जो 3 हो रहा है 3, उस 3 को अलग ले लेते हैं, तो 3 अपॉन में 1/6 ये बाहर था पूरे के, तो 3/6। ठीक है, 3/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, क्योंकि यहाँ तो 3 बाहर ले लिया 1 बचेगा यहाँ पर, तो x² - x + 1 dx। ठीक है, ये अपना जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो
देखो यहाँ पर तो बन गया अपना एफ डैश एक्स अपॉन में क्या बन रहा है, देखो एफ, मैंने बताया था आप लोगों को ये फार्मूला, आई थिंक याद होगा आप लोगों को अब तो, खैर काफ़ी दिनों से आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसको बार बार, क्योंकि इसमें भी हमने यूज़ किया, इसका अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा, यही तो यूज़ कर रहे हैं ना लॉग एफ एक्स वाला, तो इसी को भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा देखो माइनस का 1/3 लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है, ये तो अपना हो गया एक्स प्लस 1 प्लस 1/6, यहाँ पर भी बन रहा है अपना क्या, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसा भी आए आप लोगों को खुद से ऐसे लगाना होगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क कर दूंगा ऐसे जैसा सेम टू सेम करने के लिए प्लस। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कि ये दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर बचेगा अपने पास 1/2। अब देखो जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया है ना, हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो जब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हमने ये सिखाया है आपको, आई थिंक आपने सीखा होगा हाई स्कूल में या 9th में भी, कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ते थे और घटाते थे, ठीक है। हम क्या करते थे, एक्स के गुणांक के आधे को, इसका गुणांक क्या है 1 है, 1 का गुण आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा 1/2, इसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है, यही कर देंगे, यहाँ पर अपना पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो क्या कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1/2 का मतलब 1/4 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे, माइनस का 1/3 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 1/6 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2, और ये अपना बन जाएगा 1 में एक्स प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 3/4, क्या बचेगा 3/4, ठीक है। अभी हमने इसका इंडिकेशन तो किया नहीं है तो इसको ऐसे ही लगाएंगे। देखो ये बन रहा है अपना, तो कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि ये हमारा क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या कर देंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा डाल कर देते हैं, √3 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर बिगाड़ के इसको दोबारा से। देखो यहाँ हम कर रहे हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हमने यहाँ पर स्क्वायर होल स्क्वायर कर लिया इसको, और ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है आपका वो अगली एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये जो फार्मूला आपका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो है, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बता देते हैं एक अलग से कॉलम लेके, वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर हम सेम यूज़ कर लें और ये अपना सेम उतर जाएगा ऐसा का ऐसा ही, तो माइनस का 1/3 लॉग x प्लस 1 प्लस 1/6 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 का तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट था, बाहर पहले से गुणांक बना हुआ है, √3/2 मतलब 1 में √3, जो अपॉन में 2 आएगा वो अपना ऊपर पहुंच जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/2 दिया हुआ है, इसकी जगह पे √3/2 दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस c लगा देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन में जो 2 है अपॉन में 2 है कट जाएगा, बचेगा नीचे √3 प्लस c। तो देखो ये अपना इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, कैसे मैंने किया है, कैसे क्या मैनेज किया था सारा कुछ हमने। तो ऐसा ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन और है आपके करने के लिए, तो वो आप लोग घर से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों का
चलेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ दे रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1 में x³ + 1 dx, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्स्टेंट कंटेंट है, बट क्या है कि यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा खुद से, ये मैंने करके लिए दिया है आप लोगों को, और ये आप लोग नोट करिएगा और मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास में, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो जो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है x dx अपॉन में x² - a² x² - b²। तो यहाँ अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करें, तो अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि x² को हम t मान के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा चेंजिंग, तो अगर आप चाहें तो इसको x² - a² खोल सकते हैं, a² - b² वाले फॉर्मूले से, है ना, और आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ऐसे चलो करते हैं शुरू। देखो x² को अगर हम t मान लेते हैं, ठीक, लेट x² = t, दैट हमको मिल जाएगा 2x dx बराबर dt। तो 1/2 हमें यहाँ से मिल जाएगा, x dx इक्वल टू, है ना। तो यहाँ ऐसे हम यूज़ कर लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t - a², ठीक है, और t - b²। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली यहीं से इसका पार्शियल कर सकते हैं। पार्शियल करने से हमें मिल जाएगा, देखो 1 में t - a², एक कोष्टक में दिया हुआ, अगले कोष्टक में है t - b², ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, देखो कि t - a² दिया हुआ है, तो a बाई t - a² प्लस b बाई t - स्मॉल b², ठीक है, ये हो जाएगा अपना। अब तो देखो ये जो क्वेश्चन है अपना वो है 1/t - a² t - b², 1 में इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 = a t - b² प्लस b t - a², ठीक है। हाँ ठीक है, तो हमें देखो, हमें यहाँ से क्या है कि x बराबर हम क्या रखेंगे, b² रखेंगे, या चलो a² रख देते हैं। तो हमें a² रखने पर हमको मान मिल जाएगा a का, a इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1 में a² - b² को a² रखा, यहाँ इसको अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम x बराबर b² रखेंगे तो हमको b का मान मिल जाएगा माइनस का 1/a² - b², ठीक है। तो हमें a और b की वैल्यूज़ को यहाँ से मिल गई, ठीक। हम क्या करेंगे अब, इन्हीं वैल्यूज़ को, ये तो कांस्टेंट ही निकली हैं दोनों वैल्यूज़, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इन दोनों को बाहर रख लेते हैं। और जो इंडिकेशन हमको करना है वो किसका करना है अब, तो पहला है हमारा 1 में a² - b², 1 में t - a²। तो ये कांस्टेंट है, ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। तो ठीक है, तो इसका हमारा log t - a² इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो वही सेम यहाँ तो माइनस है, अपना माइनस लगा देते हैं, तो a² - b², और ये अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t - b²। ध्यान से समझिएगा, b² dt, यहाँ तो dt चल रहा है ना अपना, तो dt लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस लगा देते हैं क्लियरली। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया तो इससे तो कोई मतलब नहीं, तो 1/a² - b², ये हो जाएगा log t - a² माइनस 1 में a² - b² और log t - b² प्लस c। तो देखो t की जगह पे जो वैल्यूज हमने मानी थी वो यहाँ लगा देते हैं, वो है अपना x², क्या है, x²। तो a² - b² log x² - a² - 1/a² - b², ठीक है।
और log टी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। तो ये कॉमन लेके हम इसमें log a माइनस log n का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो 1/a² माइनस बी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा अपना log एक्स स्क्वायर माइनस a² अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये अपना इसका आंसर हो जाएगा, और आंसर की में जो उसका आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है और अलग दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर ठीक है, क्लियर है। और इजीली सॉल्व किया आपने ऐसे क्वेश्चन को, एंड आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और अगर आप लोग चाहें तो उसको ABCD में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम कुछ इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ चेंज था यहाँ पर भी, हर क्वेश्चन में मैंने कुछ नया लिया है, और ऐसे ही मैं अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें भी कुछ नया ही है अपना। तो देखो वो है तो इजीली चलिएगा, इसे नोट करिएगा आप, तब बताते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो देखो, जैसा कि अपना अगला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस इंटू 2 प्लस साइन एक्स। देखो ये क्वेश्चन है अपना। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें दिया होगा हम ये देखेंगे कि साइन एक्स का हम जैसे साइन एक्स को t मान लें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को t मान रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos x dx है ना, cos x dx मिल जाएगा dt इक्वल टू। तो जैसे ही हमें ये मिल गया, बस क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो साइन एक्स बराबर पुट किया हमने t, तो जो क्वेश्चन था बहुत ईजी हो गया। देखो dt बाई में अपॉन में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, तो यहाँ से आपको t की वैल्यूज़ मिल गई है -1 और -2। तो सिंपली इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और अब आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा खुद से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, इसी जैसा एक क्वेश्चन है आपका, वो आपको खुद से करना है। वो है 1/x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये क्वेश्चन खुद से करना होगा। अब इसमें क्या है लॉजिक है वो बताता हूँ आप लोगों को। सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये अपनी बुक का, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो इसका पार्शियल आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है ये बताते हैं आपको। देखो एक्स की पावर n हमें अपॉन में दिया हुआ है और दिया है x इंटू में। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, x की पावर n को ना जब हम अवकलन करेंगे, हमने x की पावर n को जब अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। ये हमको यहाँ से मिलेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर n-1 से अंश और हर में इसके गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम जब इसमें x की पावर n-1 से अंश और हर में इसके गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। देखो x की पावर n-1 अपॉन में x की पावर n-1 इंटू एक्स, और x की पावर n+1 dx। और देखो सेम यही क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, दोनों को सेम टू सेम तरीके से करना है आप लोगों को। तो देखो x की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नीचे मिल जाएगा x की पावर n, क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमें x की पावर n, और यहाँ हो जाएगा x की पावर n+1 और ये dx। आई थिंक समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ से। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन था, हमें नीचे साइन एक्स दिया हुआ था, अब इसका कोई सॉल्यूशन तो था नहीं अपने पास में, तो हमने क्या किया, साइन एक्स को, देखो ऊपर कॉस एक्स दिया था, ये अच्छा हुआ, हमने क्या किया, साइन एक्स से कॉस एक्स में चेंज कर दिया इसको, साइन एक्स को टी मान के। वहीं उसी तरीके से हम यहाँ हमने किया कि हमें एक्स की पावर n नीचे दिया हुआ था, लेकिन हमें कमी किस चीज़ की थी अंश में, एक्स की पावर n-1 की। तो हम उसे क्या करेंगे, x की पावर n-1 से अंश और हर में गुणा कर दिया और सॉल्व कर लिया, हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे बता, x की पावर n को t मान लेंगे। अब x की पावर n को हमने क्या किया, लेट x की पावर n इज इक्वल टू t, तो हमें क्या मिल जाएगा, n x की पावर n-1 dx बराबर dt, यहाँ x के सापेक्ष यहाँ t के सापेक्ष। अब देखो x की पावर n-1 हमारे पास है ही है, और ये तो कांस्टेंट है, तो इसको कर दिया 1/n dt, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से फाइंड किया हुआ है। अब क्या करेंगे, इनको पुट यहाँ कर लेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये तो हमारा 1/n dt बन गया, तो 1/n कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा dt बाई में x की पावर n को t कोष्टक में t+1। देखो ये भी क्वेश्चन आपका कितना ईजी हो गया ना, है ना। हम क्या करेंगे, वही सेम तरीका अपनाएंगे, 1/n कांस्टेंट है, बाहर ले लेते, कोई मतलब नहीं रखेंगे उससे हम, t और t+1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वही a और b कांस्टेंट लेके और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो t+
बी अपॉन में टी प्लस 1। ठीक है, हम क्या करेंगे अब इन दोनों को कुछ, देखो टी अपॉन, हमारे पास ए अपॉन में टी है, हमने क्या किया, देखो 1 बराबर ए टी प्लस 1 और प्लस बी इंटू टी। ए एक्स बराबर लगाएंगे 0 और ए एक्स बराबर लगाएंगे, देखो ए एक्स बराबर 0 लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, ये 0 लगाया तो ए का मान मिल जाएगा यहाँ पर 0 1 1, तो ए का मान मिल गया 1, ए इक्वल टू 1। ठीक है, वहीं ए एक्स इक्वल टू लगा दिया -1, तो ये 0 और ये -1, तो बी का मान मिल जाएगा हमको चलिए थोड़ा सा छोटा हो रहा है -1। तो हमें यहाँ से एक्स में ए और बी का मान जो है आसानी से फाइंड कर लिए हैं हमने। बस क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को वहाँ पुट कर देंगे। तो देखो अब ये है अपना क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये रहा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी प्लस टी, और ये तो माइनस का आया हुआ है, तो माइनस का 1 अपॉन में टी प्लस 1 और ये डी टी, तो ये अपना हो जाएगा लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस 1। ठीक है, आई थिंक सही होगा सारा कुछ, आंसर आप जो लोग मैच कर लीजिएगा, ये हो जाएगा अपना। और टी के जो वैल्यू है अपनी एक्स की पावर एन, उसको यहाँ पुट कर लेंगे, तो लॉग, और 1/n तो कॉमन था ही अपने पास में, तो 1/n बाहर लगा लेते हैं इसको। ठीक है, लॉग एक्स की पावर n माइनस लॉग एक्स की पावर n, एक मिनट जरा कुछ मिस्टेक हो रही है शायद, ठीक है, एक्स की पावर n प्लस 1, और क्योंकि हमारे पास ये बन रहा है एक्स की पावर n लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला, तो इसको भी हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो अपना आंसर जो हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा एक्स की पावर n अपॉन में एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस, ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था ये भी, और इसीलिए मैंने आपको समझाया हुआ है। और ये आपको जो मैंने दिया है वो दिया है घर से करने के लिए, वो सेम टू सेम इसी तरीके से करना है आप लोगों को। और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है जो ऊपर दिया हुआ है, वो भी चेंजिंग करके करना है सॉल्व। और इसको तो मैंने बताया है आपको सेम टू सेम एक्स की पावर 3 से हम आंसर में गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, क्वेश्चंस के बारे में अपने थॉट्स मुझे दीजिएगा। ओके, तो जो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है 17th क्वेश्चन। उसमें दिया हुआ है डी एक्स अपॉन 1 प्लस 3 ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x। तो देखो यहाँ हमारा जो अंश में नहीं दिया है वो है e की पावर x। हम क्या करेंगे, e की पावर x से अंश हर में गुणा करने के बाद e की पावर x को t मान लेंगे और अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसे खुद से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ e की पावर x को t मानेंगे, लेकिन कब, जब हम e की पावर x से ऊपर अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद में। ठीक है, हमने क्या किया है, अंश और हर में e की पावर x से गुणा कर लिया है, e की पावर x को t मान लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे इसको सॉल्व करने से पहले। अब वो चेंजिंग हमें क्या करनी है, वो चेंजिंग हमारी है एक्स लॉग एक्स कोष्टक में, यहाँ इसको क्या करेंगे, लॉग स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इसको लॉग का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जो कोष्टक है अपना उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, -3 log x का तो ठीक है, 3 log x ही रहेगा -10। अब देखो क्वेश्चन में आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, हम क्या, देखो 1/x तो हमें यहाँ से मिल गया है, बस अब हमें कमी क्या है हमारी log x की, तो सिंपली हम log x को t मान के सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, देखो बताते हैं आपको, देखो log x को t माना, log x को हमने t माना, तो 1/x dx बराबर क्या मिल गया हमको, dt मिल गया, तो 1/x dx dt मिल गया, बस क्वेश्चन सॉल्व अपना। एंड आई थिंक अब तो आप लोग खुद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ अपना t लिख देंगे t, और ये हो जाएगा अपना t स्क्वायर -3t -10। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ हमको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, और सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, देखो इसके फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, dt अपॉन में t, और तो 5
क्या कर देंगे 2, क्योंकि 5 2 10 और 5 -2 कर देंगे -5, तो क्योंकि -3 दिया हुआ है तो -5 + 2, तो क्या मिल जाएगा हमको -5, तो हमें मिल जाएगा t - 5, ठीक है, और एक मिल जाएगा t + 2। क्लियर। तो ये दो फैक्टर हमको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी का हम पार्शियल कर लेंगे, पार्शियल करना आपको बताया ही है मैंने, तो t - 5 और t + 2, इसका फैक्टर, इसका पार्शियल करेंगे तो पहला तो रहेगा अपना a/t, ठीक है, प्लस b/में t - 5 प्लस c/में t + 2, ठीक है। अब हमें t की वैल्यू एक तो 0 लगानी है। देखो पहले तो यहाँ समीकरण बना लेते हैं अपना, वो हो जाएगा समीकरण, कलर चेंज कर लेते हैं, बेटर रहेगा, आप लोगों को समझने में आएगा। देखो 1 = a में क्या क्या आएगा, a में आएगा t - 5 और t + 2, प्लस b में आएगा अपना t + 2, और c में आएगा t - 5 × t, ठीक है। तो ये अपना समीकरण बन गया मेन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपने ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ हमने रखा a = 0, तो ये दोनों पार्ट हमारे 0, यहाँ 0 रखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का हो जाएगा, माइनस से तो हमें a की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमारी। देखो एक मिनट ज़रा, हमने यहाँ ये तो 1 है ही है, ये दोनों पार्ट 0 हो ही जाएंगे। यहाँ आप रखेंगे तो यहाँ 0 रखा तो माइनस का 5 मिला, यहाँ 0 रखा प्लस का 2, तो 5 2 10 माइनस का रहेगा, तो माइनस का 1/10 हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, हमने क्या लगाया यहाँ पर, यहाँ लगाया हमने t = 0, तो हमें मिल गया a = 1/10, और यहाँ लगा दें हम t = प्लस का 5 लगा देंगे ना, तो हमें मिल जाएगा ये, देखो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, और प्लस का 5 लगाया, ये 5 और 2 7, 7 पंजे 35, तो b का मान हमारा आया है 1/35, प्लस हमने यहाँ पर क्या लगाया था, अब प्लस माइनस का 2 लगाएंगे, तो माइनस का 2 हमने यूज़ किया, ये भी ख़त्म, और माइनस के 2 से ये भी ख़त्म। एक मिनट ज़रा, हम देखो यहाँ हमने 5 लगाया था, 5 7 7 5 = 35 अपॉन में आएगा, ठीक है। अब लगाएंगे अपना c के लिए, तो c के लिए लगाएंगे t = प्लस का वो माइनस का 2 लगाएंगे, तो ये दोनों पार्ट हमारे 0 हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ आएगा प्लस का माइनस का 2, तो -2 और -2 माइनस 2 7 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 14, तो माइनस का 14, तो 1/c का हो जाएगा मान माइनस का 1/14, ठीक है। तो इसका जो आंसर है अपना, चलिएगा ठीक है, वैल्यू सभी सही निकली है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमने निकाली हैं यहाँ पुट कर लेंगे, माइनस का दिया है, ये प्लस का ही था, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिएगा ए का मान हमारा सही था, माइनस का 10 था ना ये, हाँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 10 था तो ये माइनस का हो जाएगा। 5 2 10 माइनस का था ना ये, ठीक है, और ये तो अपना प्लस का था ही, ठीक है। अब देखो यहाँ अपना जो हमने बनाया है अपना पार्शियल, उसमें अब क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो माइनस का 1/10 है, तो माइनस का 1/10, चलो ऐसा करते हैं कि हम माइनस का 1/10 बाहर ही ले लेते हैं और अंदर रख लेते हैं 1/t, और ये dt, प्लस b की वैल्यू क्या है 1/35 है, तो 1/35 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t - 5 dt, प्लस और लास्ट वैल्यू है माइनस की 14 है, तो माइनस का 1/14, चलो लॉग नहीं, अभी लॉग नहीं लगाना हमको, अभी करेंगे सॉल्व इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 1/t + 2 × dt + 2 + 2, ठीक है। अब देखो log t, ठीक है, माइनस का 1/10 log t प्लस 1/35 log t - 5,
माइनस 1/14 log t प्लस 2 प्लस सी। अब जो t का मान है वो हमारा क्या है, log x, ठीक है, वो लगा देते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो माइनस का 1/10 log x प्लस 1/35 log x माइनस 5 माइनस का 1/14 log x प्लस 2 प्लस सी। तो बच्चों देखो ये अपना आंसर इसका हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा, और आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। और हमारी अभ्यास से ख़त्म हो चुकी है। हम अगला जो टॉपिक अपना है वो है सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आई थिंक पूरा जो भी टॉपिक है आज का पूरा जो है आप लोग देखिएगा। और ठीक है, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं मेरे साथ वो बच्चे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और अपने नए फ्रेंड्स को मेरे साथ जोड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पहले कराए हैं उनको भी देखिएगा साथ के साथ ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।